हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, पूरा हम स्टडी करेंगे और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप होता है, अगर गूगल में अगर इसकी हम हिंदी सर्च करें तो पाइल की हिंदी जो आएगी वो न्यू आएगी। एक न्यू का टाइप होता है, फाउंडेशन का एक टाइप होता है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो, यानी कि सपोज कीजिए जो उस पर लोड पड़ने वाला था वो 500 किलो न्यूटन था, बट जो सोइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 300 किलो न्यूटन आ रही है, तो उस केस में जो है हमें पाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में अगर वहाँ पे पंपिंग ऑफ वाटर हो रही है या फिर वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है या फिर वहाँ पे स्कोरिंग एक्शन अगर देखा जा रहा है तो उस केस में हम पाइल्स का यूज करते हैं। पाइल्स के क्लासिफिकेशन है जो हमारे कोर्स में है वो है बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। दोस्तों, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि जो पाइल्स है जो अपनी बेयरिंग कैपेसिटी दे रही है वो किस प्रकार से दे रही है, वो बेयरिंग के फॉर्म में दे रही है, फ्रिक्शन के फॉर्म में दे रही है या दोनों का मिला जुला के दे रही है। इसको चलिए समझते हैं डिटेल से। दोस्तों, जो पहला टाइप है वो है एंड बेयरिंग पाइल्स। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बेयरिंग हमें मिल रही है वो एंड में मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर जो इंटरमीडिएट है वहाँ तुरंत जो हमें वीक सोइल मिल रही है तो उस केस में क्या है, हम पाइल्स को थोड़ा और गहरा कर देते हैं। नीचे यहाँ पे या तो स्ट्रॉन्ग जो सोइल मिल सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें रॉक मिल जाती है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है ये वहाँ पे रेस्ट करती है एंड जो भी जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो सीधे इस रॉक पे जो ये स्ट्रॉन्ग सोइल है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। जो ये बीच वाला है ये यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये कहाँ यूज की जाती है? जनरली जो हार्ड स्ट्रेटम है, यानी कि जहाँ नीचे अगर हमें रॉक मिल रहा है वहीं पे इसको हम यूज करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा टाइप है वो है फ्रिक्शन पाइल। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी फ्रिक्शन से। यहाँ पे क्या होता है, जो पास वाली जो सोइल रहती है उसके और ये जो पाइल है इनके बीच में लगता है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो इस पर लोड लग रहा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आसपास वाली सोइल पे। तो दोस्तों, जो ये लोड ट्रांसफ़र करता है वो क्या करता है, स्किन फ्रिक्शन के माध्यम से लोड ट्रांसफ़र करता है। एंड ये कहाँ यूज की जाती है? जहाँ जो सोइल है वो स्कोर जहाँ पे नहीं होता हो उस टाइप की सोइल में हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों, जो तीसरे टाइप का जो पाइल्स होता है वो दोनों का मिक्सचर रहता है, जिसमें कि हमें हार्ड स्ट्रेटा भी मिल जाता है, साथ ही में जो सोइल है उसकी मदद से भी जो स्किन फ्रिक्शन की मदद से वहाँ पे जो लोड ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इसमें जो एंड में भी लोड ट्रांसफ़र होगा और साथ ही में जो सोइल है उसमें भी लोड ट्रांसफ़र होता है। यानी कि ये जो मिक्सचर है किसका, एंड बियरिंग प्लस जो फ्रिक्शन पाइल है दोनों का मिक्सचर है। दोस्तों, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप है ड्राइवन प्री कास्ट, दूसरा है ड्राइवन कास्ट इन सिटू एंड तीसरा है बोर्ड कास्ट इन सिटू पाइल्स। इनको समझते हैं डिटेल से। दोस्तों, पहला है ड्रिवन प्री कास्ट पाइल। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, प्री कास्ट मतलब उसको पहले ही बनाया जा चुका है एंड ड्रिवन मतलब उसको जो एक बड़ा हैमर रहता है उसकी सहायता से उसको ड्राइव किया जाता है सॉइल के अंदर। चलिए इसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कैसे एक बड़े हैमर की माध्यम से इसको ड्राइव किया जा रहा है और ये जो है ये पाइल्स हमारा जो प्री कास्ट है, यानी कि पहले से ही उसको बनाया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ भी हमें दो टर्म देखने को मिल रही है, पहला ड्रिवन एंड दूसरा है कास्ट इन सिटू। ड्रिवन मतलब कि जो केसिंग रहती है पहले उसको बड़े हैमर के माध्यम से ड्राइव किया जाता है एंड साथ ही में कास्ट इन सिटू यानी कि जो रिइंफोर्समेंट है उसको पहले नीचे लोअर किया जाता है एंड साथ में कंक्रीटिंग की जाती है, इसीलिए इसको हम कास्ट इन सिटू बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ भी हमें दो टर्म देखने को मिल रही है, पहला बोर्ड एंड दूसरा है कास्ट इन सिटू। बोर्ड मतलब वहाँ पे मशीन के माध्यम से पहले हम खुदाई करेंगे। कास्ट इन सिटू जैसा कि हमने प्रीवियस वाले में देखा था कि हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट को नीचे करेंगे, साथ में वहाँ पे कंक्रीटिंग की जाती है। चलिए देखते हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे जो बोरिंग है, जो खुदाई है वो किस प्रकार से मशीन के माध्यम से की जा रही है और इस प्रकार से इसमें जो रिइंफोर्समेंट बार है वो कैसे नीचे डाली जाती है, बाद में इसकी कंक्रीटिंग कर दी जाएगी। इसको बकेट बोलते हैं, ट्रिमी बकेट बोलते हैं और ये जो कंक्रीटिंग है अभी यहाँ पे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा किस प्रकार से उसकी बोरिंग की जाती है मशीन के माध्यम से, फिर उसमें क्या किया हमने, जो रिइंफोर्समेंट को डाला एंड साथ ही में फिर उसका कंक्रीटिंग कर दी गई, इसीलिए इसको बोलते हैं बोर्ड कास्ट इन सिटू। जो इसमें कंक्रीटिंग की जाती है उसको ट्रिमी बोला जाता है। दोस्तों, जो ये अंडर रिम पाइल्स है वो मैनुअल में नहीं है, बट नायन ने इस पर ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसका जैसे पूछ लिया था कि ये ड्रिवन है या फिर बोर्ड है, कास्ट इन सिटू है
या प्रीकास्ट है। जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है मैंने आपको बाइफरकेट करके बताया है कि ड्रिवन क्या होता है, बोर्ड क्या होता है। तो अब आप ही समझिए, अगर जो इसको हम अब बनाने के लिए सीधी सी बात है प्रीकास्ट तो नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरा बोर्ड या ड्रिवन, इसमें से हमें एक चूज़ करना है। तो क्या है, ड्रिवन में हम क्या करते हैं उसको नीचे ठोकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर ये जो अंडर रिम्स पाइल हैं अगर इसको ड्राइव किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके गैप सा हमें बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पे आसानी से गेस कर सकते हैं जो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, बोर्ड कास्ट इन सिटू। इसको साइड पे ही बनाया जाता है एंड पहले क्या किया जाता है, इसकी कैसिंग के लिए इसको बोर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोर्ड कास्ट इन सिटू। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले इमेजिन करना है कि ये जो ये चारों डेफिनेशन है वो किस में सेट कर रही है एंड उसी हिसाब से आपको आंसर पे टिक करना है। दोस्तों पाइल्स के लिए मैं आपको एक मैजिक नंबर बताने जा रहा हूँ। अगर पाइल्स को हिंदी में अगर आप देखें तो वो होता है नीव। अगर नीव में हम देखें तो इसमें क्या है, 2.5 अक्षर है, ठीक है। अब आपको ये जो नंबर है 2.5 वही याद करना है। आपको हर जगह पाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपको सीधे 2.5 लगा के आ जाना है। फॉर एग्जांपल जो मिनिमम स्पेसिंग अगर पूछी जाती है तो आपको बताना है वो कितना होता है, 2.5 ऑफ जो डायमीटर ऑफ पाइल शाफ्ट है उसके बराबर होता है। साथ ही में जो सेफ्टी फैक्टर होता है जब हम इसकी बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं लोड की, तो वहाँ पे भी जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना है, वो हमारा 2.5x है। यानी कि आपको 2.5 याद करना है। उससे पाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, आप 2.5 लगाइए, आपका आंसर सही होगा। आज के लिए इतना ही। पाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम आपको पाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में डालिए, हम उसका पाइल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में, पाइल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचा सके। धन्यवाद।